प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिल्कुल साधारण बातें करूंगा, आसान भाषा में बातें समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दो चीज़ें इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो उसके लिए जीवन जो जीना है वो बहुत ही चैलेंज भरपूर हो सकता है। यानी कि ये नहीं हम इसके बिना लाइफ में हम सफलता की कल्पना नहीं कर सकते और सुख शांति की कल्पना नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें ही हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली जो बात मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि हम जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। इसको अकेला रहना थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, हमें परिवार में रहना होता है और जो परिवार एक ऐसी इकाई है, परिवार एक ऐसी संस्था है। अगर परिवार में आप रहते हो तो आपको जीवन जीने की जो सुविधा होती है वो बिना परिवार के नहीं होती, बिना घर परिवार के नहीं होती। लेकिन एक सवाल दूसरा भी है कि क्या जिन लोगों के पास घर परिवार रिश्ते हैं वो सभी लोग सुखी हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज होते हैं। लेकिन ये जो दो चीज़ें, दो बातें मैं जिनके बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूँ, ये लाइफ में अगर नहीं है तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये दो चीज़ें, दो बातें क्या है? पहली बात कि इंसान के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मेरा भाव ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा भाव ये है कि इंसान के पास जीवन जीने के लिए इतने को साधन होने चाहिए कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आसानी से पूरी हो सके। एक बात का ख्याल रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं कोई अमीर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंसान के साथ बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा उसके पास सुख सहूलता साधन होने चाहिए, वो नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मेरा भाव है कि इंसान के पास केवल इतने को साधन होने चाहिए कि उसकी जो बेसिक नीड्स है ज़िंदगी जीने की वो आसानी से पूरी हो सके, समय पर पूरी हो सके। और ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे ख्याल से 70% से ज़्यादा लोग भारत में ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो है, जिनकी बेसिक नीड्स भी अच्छे से पूरी नहीं हो रही। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो वो लोग, उनके ख्याल में भी नहीं होता कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है। पहली बात ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। समय सिर इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, जितनी वो ज़रूरतें हैं उसके इलाके के हिसाब से, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से वो पूरी होनी चाहिए समय सिर। ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा, इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। इसको समाज में रहने के लिए एक घर परिवार की ज़रूरत होती है।
घर अपना होना चाहिए। पहले भी मैंने कई बार बात की है कि घर उसका अपना होना चाहिए, और घर में रिश्ते भी होने चाहिए, और घर में भी रिश्ते होने चाहिए। कोई एक दो तो इंसान की लाइफ में भी कोई एक आधा एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो अनकंडीशनल हो। अगर किसी इंसान के पास कोई एक दो रिश्ते भी ऐसे नहीं है जो अनकंडीशनल है, तो वो भी उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। वो समझो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हर इंसान जो है वो हर इंसान इतना कैपेबल नहीं होता, इतना अंदर से मजबूत नहीं होता, इतना हर इंसान कोई वो अपने सेल्फ से इतना जुड़ा नहीं होता कि वो इन चीज़ों के बगैर रह सके। इसलिए कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो अनकंडीशनल हो, बिल्कुल अनकंडीशनल हो। अगर एक से ज़्यादा कोई दो चार रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, तो फिर तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो एक रिश्ता, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके मतलब आप का जीवन साथी हो, जहाँ आपके बच्चे हों, भाई बहन हो, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता अनकंडीशनल रिश्ता होना चाहिए। अगर अनकंडीशनल रिश्ता नहीं है तो फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मेरे कहने का भाव है कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, और हमें अपनी लाइफ में रिश्तों को भी शुरू से लेके क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है कि जिन लोगों को, जिन रिश्तों को हम अपना समझते हैं वो अपने नहीं होते। समय के हिसाब से रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं। जिस तरह के हमारे आसपास के रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं,